हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट्स इंजीनियरिंग। आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रहा हूं टॉप प्रायोरिटी टॉपिक्स ऑफ द सब्जेक्ट डीबीएमएस, जो कि आपके आने वाले सेमेस्टर एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होल्ड करते हैं। अब दोस्तों ये वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं, क्या उनकी प्रायोरिटी लेवल है, कितने नंबरों के लिए जो है ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये सारे जो आपके प्रश्नों के उत्तर है बस आपको इसी एक वीडियो में अगले कुछ मिनटों में इन सबका उत्तर मिलने वाला है। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को अंतिम सेकंड तक जरूर देखें। और एक बात मैं शुरू करने से पहले क्लियर कर देना चाहूंगा, कमेंट ना कीजिए जी इस वीडियो में कि मैं इस यूनिवर्सिटी का हूं, मैं उस यूनिवर्सिटी के हूं, हमारे लिए ये चीज एप्लीकेबल है या नहीं। देखो जी, सीधी सिंपल सटीक बात, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट जिस भी दिशा में भैया आपकी यूनिवर्सिटी है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को आप फेच करके अगर देखोगे, उसमें मोस्ट रिकरिंग बार बार पूछे जाने वाले हायर प्रायोरिटी हायर वेटेज के लिए अगर क्वेश्चंस की तलाश करोगे तो आपको ये टॉपिक्स वहां देखने को मिल जाएंगे। तो चाहे आप जिस भी यूनिवर्सिटी को बिलोंग करते हो, इन क्वेश्चंस को ऑप्शनल में डालने की गलती मत करना, पहले ही बता देता हूं। शुरुआत करते हैं पहले वाले मुद्दे से, जो कि बड़ा हाई प्रायोरिटी होल्ड करता है। आप देख सकते हैं हाईएस्ट प्रायोरिटी होल्ड करता है, दैट इज नॉर्मलाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट। 1NF 2NF 3NF BCNF तक जो भैया आपका कार्यक्रम चलता है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। यहां पे 10 से लेकर 14 मार्क्स का एक टेंटेटिव मार्क्स ब्रैकेट आपको देखने को मिल सकता है। फिर उसके बाद आपका न्यूमेरिकल थ्योरी टाइप ऑफ क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं। कन्वर्ट द टेबल टू BCNF, ऐसे सवाल रह सकते हैं। आपकी कैंडिडेट कीज को फाइंड करना, कैंडिडेट की फ्रॉम द एफडीज दैट आर गिवन। फिर उसके बाद एनोमलीज को आइडेंटिफाई करना, लॉसलेस डिकम्पोजिशन को एक्सप्लेन करना, ये सारी चीजें ऐसी आपकी रह सकती है। फिर बात करते हैं एसक्यूएल क्वेरीज एंड कमांड, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा बार ये चीज जो है देखी गई है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। हाईएस्ट जो आपका प्रायोरिटी लेवल है उसे असाइन किया गया है। ये भी भैया 10 से लेकर 14 मार्क्स तक आराम से आपको देखने को मिल सकते हैं क्वेश्चंस। जैसे कि क्वेरी लिख दो, या क्वेरी लिखी तो उसका आउटपुट प्रिडिक्ट करो कि आउटपुट क्या आ सकता है, इस तरीके से चीजें रह सकती हैं। सिलेक्ट विद जॉइन सब क्वेरी ग्रुप बाय हैविंग DDL कंस्ट्रेंट ग्रांट रिवोक, ये ऐसी कुछ क्वेरीज हैं जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है और रिकरिंगली पूछी जाती है। फिर बात करते हैं ट्रांजैक्शन एंड शेड्यूल्स, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फंडा है, हाईएस्ट प्रायोरिटी इसलिए इसको भी दिया गया है। 8 से 12 मार्क्स के टेंटेटिवली इस ब्रैकेट में वो बैठता है। न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी दोनों पूछा जा सकता है, जिसमें एसिड प्रॉपर्टीज, आपका प्रेसिडेंस ग्राफ बनाने को बोला जा सकता है। जो आपकी कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी है, आइडेंटिफाई द शेड्यूल टाइप, ऐसे क्वेश्चन इसमें रह सकते हैं। फिर बात करते हैं भैया फंक्शनल डिपेंडेंसीज एंड कीज, आपके जिस भी प्रकार की कीज रहती है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसकी प्रायोरिटी वेरी हाई के अंडर आती है। 6 से 10 मार्क्स के लिए आपको ये क्वेश्चंस जो है देखने को मिल जाएंगे, जिसमें न्यूमेरिकल ज्यादातर तौर पे रहते हैं, जहां पे आपको सॉल्व करना होता है, फाइंड करना होता है। जो आपका क्लोजर वाला पार्ट है, उसके बाद आपकी ऑल कैंडिडेट कीज जो पॉसिबली हो सकती है इन द गिवन प्रॉब्लम स्टेटमेंट, वो फाइंड करना होता है। मिनिमल कवर क्या होता है, उसके बाद भैया आपका आर्मस्ट्रॉन्ग्स एक्सियम्स, इसके बारे में भी जानकारी आपको होनी चाहिए। फिर बात करते हैं भैया ER डायग्राम और EER, यानी कि एनहांस्ड जो आपका ER डायग्राम रहता है, जिसमें और स्पेशलाइजेशन जनरलाइजेशन वाली बातें आ जाती है। ये भी वेरी हाई के अंडर आता है। 8 से 12 मार्क्स के ब्रैकेट में ये लाई करता है। डायग्राम और थ्योरी दोनों टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे कि आपका ड्रॉ ER डायग्राम फॉर यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, बैंक सिचुएशन कुछ दिया होगा, उसके ऊपर भैया ER डायग्राम बना दो। उसके बाद जनरलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन, जैसे मैंने नाम कहा। फिर भैया इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट, इनके ऊपर भी आपके सवाल जो है बेस्ड रह सकते हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं, अब ये अगले 5 है, इनकी प्रायोरिटी आप देख सकते हैं थोड़ी सी कम होती जा रही, लेकिन अभी भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये टॉप 10 में आपके साथ शेयर कर रहा हूं। 5 तो शेयर ऑलरेडी कर चुका हूं, अगले 5 है भैया कंकरेंसी कंट्रोल। ये वाला पार्ट भी आपको समझ में आना चाहिए कि जब सब भैया एक साथ कंकरेंटली ऑपरेट करने की कोशिश करे तो उसे कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, क्योंकि उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। वन शॉट ऑफ द डीबीएमएस हमने सब कुछ डिस्कस किया हुआ है, उसका रेफरेंस मैं आगे आपको देने वाला हूं। वेरी हाई प्रायोरिटी होल्ड करता है और मार्क्स भी 8-10 के ब्रैकेट में आ सकते हैं। न्यूमेरिकल डायग्राम दोनों टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपका जो रिस्पेक्टिवली 2PL जो लॉकिंग वाला फंडा है वो यहां पे आ सकता है। फॉर द गिवन शेड्यूल आपको फाइंड करने को बोल सकते हैं। वेट फॉर ग्राफ फॉर द डेडलॉक ड्रॉ करने को बोल सकते हैं। टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग के ऊपर भैया फंडे पूछे जा सकते हैं। सो ये सारी चीजें हैं। इंडेक्सिंग एंड B+ ट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी जनरली बच्चे इसे इग्नोर कर देते हैं इस टॉपिक को, इंडेक्सिंग और B+ ट्री वाले फंडे को, लेकिन नहीं करना है। हाई है वेटेज, 6 से 10 मार्क्स के लिए आ सकता है। न्यूमेरिकल डायग्राम दोनों टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ड्रॉ द B+ ट्री बोला जा सकता है। कैलकुलेट ऑर्डर फ्रॉम द गिवन ब्लॉक साइज एंड द की साइज बोला जा सकता है। कंपेयर द दो टाइप के जो आपके इंडेक्स, जैसे कि डेंस वाला इंडेक्स और स्पार्स वाला, और बेसिक्स ऑफ हैशिंग भी आपके वहां पे इंक्लूड होंगे। तो ये सारी बातें। रिलेशनल एल्जेब्रा वाला पार्ट भी आ जाता है, ये भी जरूरी है। हाई
के अंडर आता है, हाई प्रायोरिटी होल्ड करता है, 4 से 8 नंबरों के लिए पूछा जा सकता है। यहां पे डायरेक्टली आपको बोला जाएगा कि जो ये आपका रिलेशनल अलजेब्रा है इसके एक्सप्रेशन को लिखो। यहां पे देखिए वही आपके जो अलग अलग रिस्पेक्टिवली रिलेशनल अलजेब्रा के अंदर जो भी एक्सप्रेशंस आते हैं इन फॉर्म्स में उनको लिखने को बोला जा सकता है। ट्रांसलेट द एसक्यूएल टू आरए बोला जा सकता है। डिवीजन ऑपरेटर जो है उसका ज्यादातर इस्तेमाल आपको देखने को मिलेगा। तो ये सब चीजें जो है आपको पता होनी चाहिए। फिर बात करते हैं अपने जॉइंट्स टाइप्स, कौन कौन से उसके एग्जिस्ट करते हैं। ये भी हाई प्रायोरिटी में आता है। 4 से 6 नंबर के लिए आपको सवाल पूछा जा सकता है। क्वेरी राइट करो या फिर भैया उसका आउटपुट जो है रिटर्न क्वेरी का वो प्रिडिक्ट करो, किसी भी तरीके से सवाल पूछा जा सकता है। राइट द एसक्यूएल फॉर इनर, लेफ्ट, राइट, फुल, सेल्फ जॉइन, शो द रिजल्ट टेबल, नेस्टेड लूप, जो जॉइन वाला अपना कॉस्ट रहता है वो भी चीज आपको यहां पे पूछी जा सकती है। उसके बाद आते हैं आखिरी वाली चीज पे, जिसको मतलब काइंड ऑफ इतना नहीं बट लीस्ट वेटेज जो है अपन कह सकते हैं, या फिर मॉडरेट काइंड ऑफ अपने हिसाब से पिछले 9 के कंपैरिजन में मॉडरेट लेवल ऑफ प्रायोरिटी दिया गया है, दैट इज रिलेशनल कैलकुलस। इसमें 2 से 4 मार्क्स के लिए शॉर्ट में आपको कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है रिगार्डिंग द टीआरसी, जो एक्सप्रेशन है आपका उसके ऊपर। राइट द टीआरसी फॉर द गिवन क्वेरी, एक क्वेरी दी होगी उसके लिए वो आपको एक्सप्रेशन बनाना होगा। यूज फॉर ऑल जो क्वांटिफायर है उसके बारे में बात होगी। डिफरेंस बिटवीन द टीआरसी एंड डीआरसी, इसके ऊपर एक शॉर्ट क्वेश्चनिंग जो है आपके सामने आ सकती है। अब ये वो सारे हमने मुद्दे टॉपिक्स डिस्कस कर लिए हैं एंड द गुड न्यूज इज यू आर कवर्ड फुल्ली। ये जितने भी एवरीथिंग कवर्ड अबाउट जो अभी हमने 10 टॉपिक्स की चर्चा की उनमें जो जो चीजें हमने बातें की, इट इज ऑल अवेलेबल इन DBMS वन शॉट दैट वी हैव ऑलरेडी डिलीवर्ड। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, आपके आसानी होगी भैया आपको एक्सेस करने में। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस DBMS वन शॉट की। आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी को बिलोंग करते हो, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, जिस भी दिशा की यूनिवर्सिटी को आप फॉलो करते हो या उसको बिलोंग करते हो, ये वन शॉट आपके लिए है, जो कि ये सारे प्रायोरिटी टॉपिक्स को जो है बड़े डिटेल में एक्सप्लेन करता है एग्जाम फोकस्ड वे में। टाइम स्टैम्प भी मेंशन कर दिया ताकि आप किसी भी टॉपिक के ऊपर जंप करना चाहे तो वो भी पॉसिबल है। और ये जितने भी 10 टॉपिक मैंने बताए वो सब कवर्ड है। एक्चुअली 10 तो ठीक है, ये प्रायोरिटी टॉपिक्स हैं, इससे भी कई ज्यादा और मुद्दे भी हैं और टॉपिक्स भी हैं जिनको भी भैया इस वन शॉट वीडियो में कवर किया गया। और एक बड़ी मजे की बात आपको मैं बताता हूं, हैंड रिटन नोट्स के साथ। हैंड रिटन नोट्स, कोई भैया अपने ऐसे वाले नहीं है, क्या बोलते हैं, जैसे ये अभी आप देख रहे हो ना ये टाइप्ड वगैरह वाला फंडा है, वो फील ज्यादा आपको नहीं आता। हैंड रिटन में बहुत ज्यादा फील आता है। तो वो हैंड रिटन नोट्स के साथ वहां पे जो है चीजें उपलब्ध करवा दी गई हैं। उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो हैंड रिटन नोट्स की आपको लिंक मिल जाएगी फ्रीली, आप वहां से डाउनलोड करके अपना प्रिपरेशन भी शुरू कर सकते हैं। और अगर भैया ये सब कुछ आपके लिए मददगार साबित हो जाए, आपको कम से कम समय में बढ़िया से बढ़िया अगर प्रिपरेशन मिल जाए, तो भैया लाइक कर दीजिए वीडियो को, शेयर कर दीजिए अपने सारे दोस्त यारों के साथ, दोस्तिनियों के साथ, झुंड ग्रुप्स के साथ। और सबसे इंपॉर्टेंट भाई, ये मत भूलना भाई, ऐसा गलत काम नहीं करना कि यार सब्सक्राइब नहीं करना। देखना है, हेल्पफुल होगा, प्रिपरेशन हो जाएगी, नंबर आ जाएंगे, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ऐसा नहीं करना यार, 1 मिलियन के बहुत नजदीक है यार, है? और ये आप ही संभव करके ला सकते हो, क्योंकि मैं तो अपनी तरफ से हर प्रयत्न कर रहा हूं कि आपकी मदद हो सके। आप भी मेरी थोड़ी मदद कर दीजिए, बस सब्सक्राइब का बटन दब जाना चाहिए ताकि 1 मिलियन जल्दी से जल्दी हिट हो जाए। मिलते हैं जी अगले वीडियो में।